तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत एक वीरान उजड़े हुए इलाके से होती है जहां हर तरफ बर्बादी का मंजर है। वहीं ईतन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बताता है कि लोगों का मानना है कि जब आप मरने वाले होते हैं तो उस समय इंसानों को उनके खूबसूरत पल याद आने लगते हैं। हम जिन से प्यार करते हैं उनके साथ बिताए अच्छे या बुरे पल यादों में आते हैं। वह कहता है कि मेरी यादें धुंधली है और कुछ बातें याद न आना ही अच्छा है, जिन्हें याद करके हमें तकलीफ होती है। फिर इतन अपने सर में बंदूक तान कर खुद को गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन इतन खुद को मारना क्यों चाहता है ये जानने के लिए हमें पीछे जाना होगा। ये वो समय होता है जब दुनिया में खतरनाक पौधों से फैलने वाला वायरस फैल चुका है, जिसके संपर्क में आने से इंसान ज़ॉम्बी जैसे हाइब्रिड बन गए हैं। वो इंसानों पर हमला करके उन्हें खा रहे हैं और जिन्हें भी काट रहे हैं वो भी अब धीरे धीरे ज़ॉम्बी जैसे बन रहे हैं और इन्हें कोई भी मार नहीं सकता है क्योंकि वो इंसान और पौधों का मिश्रण बन चुके हैं। लोगों का मानना है कि इंसानों ने प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए अब ये सब कुछ इन्हें सहना पड़ रहा है। वही हम इतन को देखते हैं जो इस महामारी से बचने के लिए अपने गर्लफ्रेंड के साथ रात में सरकार के बने हुए गवर्नमेंट शेल्टर कार से जा रहे होते हैं। दरअसल जो लोग संक्रमित नहीं है उनके रहने के लिए सरकार ने जगह जगह पर शेल्टर बनाए हुए हैं। इतन की गर्लफ्रेंड एक डॉक्टर भी है और इतन के हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ होता है जिससे लगता है कि उसके साथ में कोई दुर्घटना हुई है। ये दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं तभी अचानक इनकी कार का बहुत ही खतरनाक तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। जब अगली सुबह इतन को होश आता है तो वो खुद को एक सुनसान जंगल के पास पाता है और वो उस कार में नहीं था जिसमें कल रात को उसका एक्सीडेंट हुआ था, बल्कि वो एक दूसरी कार में था और उसे कुछ भी याद नहीं आता है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आया, उसके साथ क्या हुआ। दरअसल इतन को याददाश्त खोने की बीमारी एमनेशिया हो चुकी है जिस वजह से अब उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। इतन के उसे हाथ में प्लास्टर होता है और प्लास्टर पर लाल मार्कर से उसकी गर्दन का नाम लिखा हुआ होता है। ये देख करके उसे धीरे धीरे याद आता है कि उसके साथ में उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। वह उसे ढूंढते हुए कार से बाहर आता है और वो उसे इधर उधर देखने लगता है। जब वो आगे बढ़ता है तो उसे ये महसूस होता है कि ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही। जगह जगह बर्बादी, गिर चुकी इमारतें और जले हुए वाहन और इंसानों की सड़ी हुई लाशें जगह जगह बिखरी हुई पड़ी है। दरअसल जब इतन का एक्सीडेंट हुआ था तब ये महामारी शुरू ही हुई थी, लेकिन तब से अब तक काफी समय बीत चुका है। हालांकि उस बीच इतन के साथ क्या हुआ है उसे कुछ भी याद नहीं है। अब ये दुनिया पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और इस दुनिया में बहुत ही कम लोग जिंदा बचे हैं और जो भी लोग बचे हैं वो ज़ॉम्बी से बचने और रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं। इतन जब अपनी गर्लफ्रेंड को आवाज देते हुए आगे बढ़ रहा होता है तभी उसके सामने दो लोग एक गाड़ी में आते हैं। इतन उनसे मदद मांगने लगता है लेकिन वो दोनों उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन इतन बचकर के जल्दी से भाग करके छुप जाता है। तभी अचानक से कोई उन दोनों आदमियों को गोलियों से छल्ली कर देता है जिससे वो दोनों वहीं पर ढेर हो जाते हैं और उन्हें मारने वाली एक औरत होती है जो अपना नाम टीना बताती है। इतन उसे बताता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा हूँ जिसका एक्सीडेंट मेरी कार में मेरे साथ हुआ था। टीना उसे उन दोनों आदमियों की लाश को उनकी गाड़ी में डालने में उसे मदद करने के लिए कहती है। अभी दोनों लाशों को गाड़ी में डालने के लिए ले जाने लगते हैं तभी अचानक से इतन बेहोश हो जाता है। जब इतन को होश आता है तो वो खुद को टीना के घर में पाता है। वो टीना के पास जाता है और देखता है कि वो किचन में खाना बना रही है। तभी टीना उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो। इस पर इतन कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ भी याद नहीं है, मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ कार से गवर्नमेंट शेल्टर जा रहा था तभी हमारा एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। इतन टीना के घर में कुछ पुराने अखबारों को देखता है तब उसे पता चलता है कि ये दुनिया महामारी से पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है और उस महामारी को आए हुए कई साल गुजर चुके हैं। ये जानकर इतन बिल्कुल सन्न रह जाता है क्योंकि उसे लगा था कि उसका एक्सीडेंट कल रात हुआ था। तब टीना उसे बताती कि साइंटिस्ट के अनुसार ये सब कुछ प्रकृति खुद कर रही है ताकि सभी इंसान खत्म हो जाए और ये धरती फिर से हरी भरी हो सके। टीना एक मजबूत, चालाक और एक निडर महिला है जो इस महामारी के बाद से जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही है और ये अकेले रहना पसंद करती है क्योंकि इसको किसी पर भी भरोसा नहीं है। वो हर तरीके के हथियारों को चलाने में माहिर है और ज़ॉम्बी से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहती है। टीना इतन से बात कर रही होती है कि तभी अचानक से घर में करंट चला जाता है। टीना उसे कहती है कि घर में किसी भी सामान को मत छूना। फिर वो मीटर चेक करने के लिए जाती है। इतन भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है और आसपास नजर घुमाने लगता है। तभी उसकी नजर एक छोटे से कमरे पर पड़ती है। कमरे के बाहर एक कंकाल मकड़ी के जाल में फंसा हुआ था और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसके हाथ हिल रहे थे। ये देखकर केतन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और टीना से इसके बारे में पूछने लगता है। टीना उसे वहाँ जाने से मना कर देती है और बस इतना कहती है कि ये सब कुछ सिर्फ सुरक्षा के लिए है। टीना अपने घर में बिजली लाने के लिए सोलर पैनलों का इस्तेमाल करती है, लेकिन आज उसके सोलर सिस्टम में कुछ खराबी आ गई थी। वो वायर जोड़ने की कोशिश करती है लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी। अब इतन उसकी मदद करता है और थोड़ी देर में ये दोनों मिल
मिलकर उसे ठीक कर देते हैं। इसके बाद ये दोनों जंगल में जाते हैं जहाँ टीना शिकार करती है और फिर ये दोनों रात में खाना खाते हैं। ईथन को खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है और वह टीना का शुक्रिया अदा करता है। खाना खाने के बाद टीना म्यूजिक चला करके ईथन के साथ में डांस करने लगती है और धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है। ईथन को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि आखिर टीना उससे इतना क्यों चिपक रही है और डांस करने के बाद ईथन कहता है कि अब मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए जाना होगा, लेकिन टीना उसे रोकते हुए कहती है कि आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ, कल सुबह मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए चलूंगी। ईथन उसकी बात मान लेता है, लेकिन वो सुबह तक का इंतजार नहीं करना चाहता था, इसलिए आधी रात को वो छोड़ी चुके टीना की गाड़ी लेकर के गवर्नमेंट सेक्टर की ओर निकल जाता है। जल्दी ईथन गवर्नमेंट सेक्टर पहुंच जाता है। वो गवर्नमेंट सेक्टर के बाहर से आवाज देता है, लेकिन जब कोई भी जवाब नहीं आता है तो वो दरवाजा तोड़ करके अंदर चला जाता है। तभी उसे एक डरी सहमी औरत देखती है जो अपने छोटे बेटे के साथ थी। वो ईथन पर बंदूक तान देती है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। तभी अचानक गवर्नमेंट शेल्टर के अंदर एक भयानक और विकट दिखने वाला एक ज़ॉम्बी घुसने की अंदर कोशिश करता है। उसके चेहरे पर बहुत ही भयानक पागलपन झलक रहा था और उसके शरीर में छोटे छोटे पौधे उग गए थे। ईथन और वो औरत ज़ॉम्बी को घर में घुसने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी औरत को पकड़ लेता है और उसे काटने ही वाला होता है। तभी ईथन तेजी से हथौड़ा उठाता है और ज़ॉम्बी के सर पर बर्बाद करता है, जिससे ज़ॉम्बी वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब ईथन खिड़की से बाहर झांकता है तो वो देखता है कि वो ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा है और दूर से उन्हें घूर रहा है। वो औरत बताती है कि ज़ॉम्बी कभी भी नहीं मरते हैं, ये बस इंसानों को खाने के लिए उनके ऊपर हमला करते हैं। ईथन उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को देखा है? तब वो औरत जवाब देती है कि मैं अपने बेटे के साथ काफी समय से यहाँ पर रह रही हूँ, लेकिन मैंने आज तक यहाँ पर किसी और इंसान को नहीं देखा है। ये सुनकर ईथन को बहुत ही बड़ा झटका लगता है, लेकिन उसे अभी भी लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर जरूर होगी, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि अगर वो कभी अलग हो गए तो ये दोनों यहीं पर मिलेंगे। बाहर अभी भी ज़ॉम्बी होता है, इसलिए ईथन बाहर नहीं जा सकता और उसे यहीं पर रुकना पड़ेगा। वो औरत ईथन से कहती कि तुम आराम करो, मैं पेरा देती हूँ। अब उसकी बात मानकर के ईथन सो जाता है, लेकिन जब सुबह ईथन की आंख खुलती तो वो देखता है कि उसके हाथ और मुंह खून से भरे हुए हैं और उसके सामने वो औरत और उसका बेटा मरे हुए पड़े हैं। उनके शरीर बहुत ही बुरी तरीके से नोचे गए थे और फटे हुए हैं, जैसे उन्हें किसी ने बेरहमी से खा लिया हो और ईथन को कुछ भी याद नहीं होता है। तभी उस शेल्टर से बाहर निकलता है। तभी उसे एक भयानक ज़ॉम्बी औरत दिखती है जो इंसान को नोच करके खा रही होती है। अचानक से वो ज़ॉम्बी औरत ईथन की ओर बढ़ने लगती है और उसे मदद मांगने लगती है। ईथन ये देख करके डर से कांपने लगता है। तभी एक तेज गोली चलती है और ज़ॉम्बी औरत वहीं पर ढेर हो जाती है और ये टीना तेज बंदूक लिए ईथन के पास आती है। ईथन को वहाँ एक पुराना बर्ड बॉक्स दिखता है जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड का पसंदीदा टैटू का नक्शा बना हुआ था। वो जल्दी से बॉक्स खोलता है और उसे अंदर एक पुराना फोन मिलता है। जैसे ही वो उसे ऑन करता है उसमें एक वीडियो मैसेज चलता है। उसकी गर्लफ्रेंड रोते हुए कहती है कि तुम्हें भूलने की बीमारी है और तुम्हारे साथ जीना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है, इसीलिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है कि हम दोनों इस हालत में साथ में कैसे रह सकते हैं। इतने में फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। तभी ईथन गुस्से में फोन को जलने पर पटकने ही वाला होता है, लेकिन टीना उसे रोकती है और कहती है कि मेरे घर में चार्जर है, वहाँ चलो तो तुम मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। लेकिन ईथन जिस गाड़ी से आया था उसका फ्यूल खत्म हो चुका था, इसीलिए ये दोनों साइकिल लेकर के आगे बढ़ने लगते हैं। टीना साइकिल चला रही होती है जबकि ईथन उसके पीछे बैठा हुआ होता है। तब रास्ते में ईथन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? इस पर टीना ज्यादा कुछ भी नहीं कहती है, बस वो चुप रहती है। और फिर ये दोनों एक रास्ते में दोनों एक पुराने उजाड़ पेट गैस स्टेशन से गुजरते हैं। ये देखते ईथन की यादें अचानक से ताजा हो जाती है, क्योंकि वो और उसकी गर्लफ्रेंड उस दिन गवर्नमेंट शेल्टर जाने से पहले यही गैस भरवाने के लिए रुके थे, लेकिन एक ज़ॉम्बी ने ईथन की गर्लफ्रेंड पर हमला कर दिया था और वो ज़ॉम्बी उसे काटने ही वाला था कि तभी ईथन ने तुरंत बंदूक उठाकर के ज़ॉम्बी के सिर पर गोली मार दी और अपनी गर्लफ्रेंड को उसने बचा लिया था। लेकिन इसके आगे ईथन को कुछ भी याद नहीं आता है। टीना ईथन को लेकर के वापस अपने घर पर आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो घर में घुसने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से टीना को घर के पीछे किसी की आहट महसूस होती है। वो तुरंत ईथन को चुप रहने का इशारा करती है और हाथ में बंदूक लेकर धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ने लगती है। तभी उसे एक अजनबी आदमी देखता है। टीना उस पर तुरंत ही बंदूक तान देती है और सख्त लहजे में उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। डरते हुए वो आदमी हाथ उठा करके कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं पिछले कई दिनों से भूखा हूँ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। तब टीना उसे घूरते हुए कहती है अगर तुम्हारे पास कोई हथियार है तो उसे फेंक दो। तब वो आदमी अपनी बंदूक जमीन पर रख देता है। टीना कुछ देर सोचती है और उस आदमी से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर रहने और खाने के लिए दूंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा।
आदमी तुरंत उसकी बात मान जाता है। इसके बाद टीना उसे लकड़ियां काटने का काम देती है। ईथन भी अब उसकी मदद करने लगता है। काम करते हुए आदमी ईथन से पूछता है कि ये टीना कौन है और तुम उसे कैसे जानते हो। ईथन जवाब देता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड को ढूंढने में मेरी मदद कर रही है। कुछ देर बाद टीना इन दोनों के लिए नींबू पानी लेकर के आती है। तो फिर में टीना खाना परोसने से पहले ईथन से कहती है कि तुम खाना मत खाना। ईथन ये सुनकर के थोड़ा हैरान हो जाता है। जब ईथन और वो आदमी लंच करने के लिए बैठते हैं तो ईथन किसी बहाने से खाना नहीं खाता है और टेबल से उठ के जाने लगता है। तभी ईथन को हल्का चक्कर महसूस होने लगता है और अचानक ही वो गिर करके बेहोश हो जाता है। तभी टीना तुरंत उसके पास भागती है, लेकिन तभी वो आदमी जिसने पहले अपनी बंदूक उन्हें दे दी थी वो अपनी बंदूक उठा करके टीना पर टांग देता है और गुस्से में चिल्लाता है कि तुमने ईथन के साथ में क्या किया। टीना उसे चुपचाप बस देखती रहती है, लेकिन तभी वो आदमी भी लड़खड़ाने लगता है। अब उसका भी सर घूमने लगता है और कुछ ही पलों में वो भी बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि टीना ने उनके खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी। अब टीना ईथन को कमरे में ले जाती है। फिर कुछ देर बाद ईथन को होश आता है और फिर वो धीरे धीरे होकर के कमरे से बाहर आता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर देखता है तो उसकी सांसें थम जाती है, क्योंकि घर में दो अजनबी घुस आए थे। उनमें से एक आदमी टीना को पकड़ लेता है और फिर वो टीना को कुर्सी पर बैठा करके कस करके बांध देता है। ईथन ही देख करके चौंक जाता है। दरअसल ये दोनों उसी आदमी के दोस्त थे जिसे टीना ने बेहोश कर दिया था। अब वो आदमी भी होश में आ चुका था। वो गुस्से में ईथन की तरफ देखता है, उसे कहता है कि मुझे शक है कि इस औरत ने मेरी पत्नी को मार दिया है और हो सकता है कि इसने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी मार दिया हो। अब ईथन को उस आदमी की बात पर पूरी तरीके से तो भरोसा नहीं होता है, लेकिन उसे भी कुछ गड़बड़ लगने लगती है। वो उस आदमी के साथ मिलकर के इस घर की तलाशी लेने लगता है। तभी एक जगह ईथन को अपनी गर्लफ्रेंड का लॉकेट मिलता है। वो ये देखकर के हैरान रह जाता है और वो सोचने लगता है कि क्या सच में टीना ने उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया है। उधर उस आदमी को एक बैग मिलता है जिसमें कई लोगों का सामान था। अब सब कुछ क्लियर हो चुका था, क्योंकि टीना ने सिर्फ एक को नहीं बल्कि कई सारे लोगों को मारा था। उसी दौरान उस आदमी का एक साथी घर के पास बने एक बंद कमरे की ओर जाता है। वो जैसे दरवाजा खोलता है और अंदर जाते हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह कमरा किसी हॉस्पिटल की तरह था और वहाँ पर एक आदमी बेड पर पड़ा हुआ था, लेकिन उसके दोनों हाथ नहीं थे। वो डर के मारे तुरंत अपने साथी को बताने के लिए जाता है, लेकिन तभी टीना के लगाए हुए ट्रैप में उसका फेयर फंस जाता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है। धमाका इतना भयानक था कि उसके पीछे दौड़ने आए और दूसरे साथी की भी मौत हो जाती है। इस धमाके की आवाज सुनकर के उस आदमी को भी पता चल जाता है कि उसके दोनों साथी अब मारे गए हैं, जिससे वो गुस्से से भर जाता है। अब वो टीना पर गन तान देता है और जितने चिल्लाने लगता है कि तुमने आखिर मेरी पत्नी को क्यों मारा। अब ईथन भी टीना पर बंदूक तान देता है और कड़क आवाज में पूछता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को कब मारा और क्यों, लेकिन टीना कुछ भी जवाब नहीं देती है। तब वो आदमी टीना पर गोली चला देता है, लेकिन गोली सीधे उसी आदमी के हाथ पर लगती है जिसने टीना पर गन ताने की। वो दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है, क्योंकि टीना ने बंदूक में पहले ही कुछ चेंजिंग कर दी थी, जिससे वो गोली उल्टा उसी के हाथ में चल गई। यहाँ ईथन को अचानक से कमजोरी महसूस होने लगती है और फिर वो उस आदमी पर झपट पड़ता है और ज़ॉम्बी जैसा बर्ताव करते हुए उसे खाने लगता है। अब टीना किसी तरीके से खुद को आजाद कर लेती है और ईथन को संभाल करके वापस कमरे में ले जाती है। वो धीरे से ईथन के कान में कहती है कि तुम्हें कल सुबह तक कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगली सुबह जब ईथन उठता है तब उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। अब टीना उसे लेकर के शिकार पर निकलती है। इधर ईथन को याद आता है कि उसके हाथ में जो प्लास्टर था उस पर हमेशा से लाल मार्कर से उसकी गर्लफ्रेंड का नाम लिखा रहता था, लेकिन आज नाम ग्रीन मार्कर से लिखा था। ईथन तुरंत ही समझ जाता है कि टीना उसके साथ में कोई खेल खेल रही है। वो तुरंत ही टीना पर गन तान देता है और गुस्से में उससे पूछता है कि मेरे हाथ में जो प्लास्टर है उसमें लाल की जगह ग्रीन से क्यों लिखा है। तब टीना कहती है कि क्योंकि लाल मार्कर खत्म हो गया था। ईथन को ये सुनकर के और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी सब कुछ क्लियर हो जाता है, क्योंकि टीना ही उसके हाथ के प्लास्टर पर उसकी गर्लफ्रेंड का नाम लिख रही थी। तभी टीना ईथन को सबसे बड़ा सच बताती है। वो कहती है कि मैं ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड टीना हूँ और तुम्हें याद है जब हम गवर्नमेंट शेल्टर जा रहे से पहले गैस स्टेशन पर रुके थे तब मुझ पर एक ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया था, लेकिन तुमने मुझे उससे बचा लिया था, लेकिन उस ज़ॉम्बी ने तुम्हारे हाथ पर काट लिया था। मतलब कि तुम इन्फेक्टेड हो गए थे क्योंकि तुम ज़ॉम्बी बनने वाले थे। ये सुनकर के ईथन की आंखें फटी रह जाती है। तभी टीना कहती कि मैंने इस सच को छुपाने के लिए तुम्हारे हाथ में प्लास्टर लगा दिया था। तभी ईथन सदमे भी अपना प्लास्टर खोलता है, लेकिन जो देखता है वो अपनी कल्पना से भी प्रे था, क्योंकि उसके हाथ पर छोटे छोटे पौधे उगाए थे। टीना कहती कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और किसी भी हालत में मैं तुमको ज़ॉम्बी बनने से रोकना चाहती थी। वो कहती कि मैंने तुम्हें जिंदा रखने के लिए कई लोगों को मारा और तुम्हें इंसानी मांस खिलाया ताकि तुम पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में तब्दील ना हो जाओ, और तुम्हारी याददाश्त की बीमारी के चलते मुझे सब कुछ करने में बहुत ही ज्यादा आसानी हुई, क्योंकि तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। टीना आगे कहते कि पहले जब तुम मुझे देखते थे तब तुम्हें मैं याद रहती थी, लेकिन समय के साथ मेरी उम्र बढ़ती गई और तुम मुझे बोलने लगे, और क्योंकि मैं तुम्हें मांस खिलाती थी इसलिए तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ी। मैं तुमसे प्यार करती
करती थी ईथन, और इसीलिए तुमसे अपनी पहचान छुपा करके लोगों को मारती गई ताकि तुम जिंदा रह सको। लेकिन अब मैं और लोगों को नहीं मार सकती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब हम साथ रहे हमेशा के लिए, क्योंकि ईथन अब नहीं चाहता कि वो ज़ॉम्बी बनकर के दूसरों के लिए खतरा बने। इसीलिए ईथन गन उठाता है और उसकी आंखों में आंसू थे और वो टीना की तरफ देखता है, खुद पर गन तान लेता है। और ये वही सीन था जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। ईथन खुद को शूट कर लेता है और गोली चलती ईथन गिर जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसकी उंगलियां हिलने लगती है, फिर उसकी आंखें खुल जाती है क्योंकि इस वायरस से इन्फेक्टेड हुए ज़ॉम्बी मरते नहीं है। ईथन फिर से जिंदा हो जाता है। ईथन ने काफी दिनों से मांस नहीं खाया था, इसीलिए वो अब ज़ॉम्बी बनने वाला था। तो टीना भी ईथन के बिना नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए वो उसे कहने लगती कि तुम मुझे भी काट करके इन्फेक्ट कर दो ताकि मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊं और तुम्हारे साथ रह सकूं। ईथन उसकी बात मान करके उसे भी काट लेता है और फिर ईथन और टीना दोनों ज़ॉम्बी बन जाते हैं। अब वो दोनों ज़ॉम्बी बनकर के हमेशा साथ रहने वाले थे। इस सीन के साथ ये कहानी बाई और यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।